बड़ी खबर सीधे G7 समिट से आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस समझौते को दुनिया शांति की उम्मीद मान रही थी, उसी पर ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ये फाइनल डील नहीं है। अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। ये बयान फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान आया, जहां दुनिया के बड़े नेता मौजूद थे। ट्रंप की इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान रिपोर्टर्स ने ईरान समझौते पर सीधे सवाल पूछे। सबसे पहले ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस समझौते के बाद ईरान को तुरंत सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, मतलब क्या ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध तुरंत हटेंगे। ट्रंप ने सीधा जवाब दिया, नो। फिर उन्होंने कहा कि ईरान को पहले ठीक व्यवहार करना होगा। यहीं से कहानी साफ हो जाती है। अमेरिका अभी ईरान को तुरंत कोई बड़ी राहत देने के मूड में नहीं है। ईरान लंबे समय से सैंक्शंस की वजह से भारी आर्थिक दबाव में है। अगर ये रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो ईरान को ऑयल ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल मार्केट में फायदा मिल सकता है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि पहले ईरान को अपनी कमिटमेंट साबित करनी होंगी, फिर राहत की बात होगी। अब दूसरा बड़ा मुद्दा था $300 बिलियन का फंड। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि गल्फ कंट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स की मदद से ईरान के लिए रिकंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट फंड बन सकता है। ट्रंप ने इस पर भी साफ कहा कि अमेरिका इसमें पैसा नहीं लगा रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका 10 सेंट्स भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कोई देश या इन्वेस्टर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन अमेरिका ना पैसा दे रहा है और ना किसी को इसके लिए कह रहा है। सबसे सीरियस स्टेटमेंट तब आया जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये एमओयू फाइनल है। ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे ये पसंद नहीं आया तो हम फिर शूटिंग पर लौट जाएंगे और बम गिराएंगे। यानी बात सिर्फ समझौते की नहीं है, अमेरिका ने मिलिट्री ऑप्शन अभी भी खुला रखा है। अब सवाल है कि ट्रंप इतना सख्त बयान क्यों दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रेशर डिप्लोमेसी। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे न बढ़े, इंस्पेक्शंस और कंडीशंस फॉलो करे और रीजनल टेंशंस कम करे। ट्रंप बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ईरान पर दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं ताकि डील अमेरिका की शर्तों पर आगे बढ़े। ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और ग्लोबल मार्केट तक असर जाता है। ट्रंप ने कहा कि मार्केट इस डेवलपमेंट से खुश है और ऑयल प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स और सख्त हुए तो मार्केट का कॉन्फिडेंस फिर हिल सकता है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी ने ट्रंप को इस डेवलपमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट किया और इसे पीस की दिशा में बड़ा कदम बताया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी बहुत क्लियर है। डील फाइनल नहीं है, सैंक्शंस रिलीफ इमीडिएट नहीं है, इन्वेस्टमेंट फंड पर अमेरिका पीछे है और मिलिट्री एक्शन की वार्निंग खुले तौर पर दी गई है। G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे। इसलिए ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक कंट्री टू कंट्री स्टेटमेंट नहीं माना जा रहा, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी का बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अब आने वाले दिनों में 3 बातें तय करेंगी कि मामला शांति की तरफ जाएगा या तनाव की तरफ। पहली, क्या ये एमओयू फाइनल एग्रीमेंट में बदलता है। दूसरी, ईरान को सैंक्शंस रिलीफ कब और किन शर्तों पर मिलती है। तीसरी, ईरान इस वार्निंग का जवाब कैसे देता है। फिलहाल साफ बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जरूर आगे बढ़ी है, लेकिन भरोसा अभी भी कमजोर है। ट्रंप ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि अग्रीमेंट टेबल पर है, लेकिन मिलिट्री ऑप्शन भी टेबल से बाहर नहीं है। अगर ईरान कंडीशंस मानता है तो वेस्ट एशिया में टेंशन कम हो सकती है, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो यही समझौता शांति की जगह नए कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी बन सकता है।